हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर नरेश बंसल। दोस्तों, एक बार एक बूढ़े व्यक्ति ने एक नौजवान व्यक्ति जो उसके घर के पास रहता था उस पर इल्जाम लगा दिया कि वह व्यक्ति चोर है। आसपास में कुछ चोरियां भी हो रही थी। पुलिस उस नौजवान व्यक्ति को पकड़ करके ले जाती है। कुछ दिन मुकदमा चलता है और वह व्यक्ति निर्दोष साबित हो जाता है। वह अपने घर आ जाता है, परंतु लोग उसको उसी नजर से देखते हैं जैसे वह चोर है। उनकी इन बातों से वह परेशान हो जाता है। जब उससे सहा नहीं जाता तो वह उस बूढ़े व्यक्ति पर मुकदमा दायर कर देता है और कहता है कि इस व्यक्ति ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया जिससे मेरी जिंदगी खराब हो रही है, मेरी इज्जत जा रही है। मुकदमा चला तो जज साहब ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि आपने इस पर यह मुकदमा लगाया या इस पर इल्जाम लगाया, उसकी क्या वजह थी? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैंने ऐसे ही मजाक में उस पर इल्जाम लगा दिया, मुकदमा चला दिया। तो जज साहब ने कहा कि आप एक कागज पर वो सब इल्जाम लिखो जो आपने इस व्यक्ति पर लगाए और उसके कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके शहर के हर चौराहे पर डालते हुए जाओ जब आप कोर्ट से अपने घर जाओ, और हम इसका फैसला कल सुनाएंगे। उस बूढ़े व्यक्ति ने ऐसा ही किया। अगले दिन जब उस मुकदमे की सुनवाई होनी थी तो जज साहब ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि कल जो टुकड़े आप कागज के चौराहों पर बिखेर करके आए थे उन सब टुकड़ों को उठा करके लाओ, तब हम इसका फैसला सुनाएंगे। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि जज साहब, ये कैसे संभव है कि मैं उन टुकड़ों को आज उठा करके लाऊं, क्योंकि उनको तो हवाएं न जाने कहां उठा करके ले गई होंगी, कहां बहा दिया होगा हवाओं में। तो जज साहब ने कहा कि निश्चित रूप से जब आप किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो वो हवाओं के थ्रू, लोगों के थ्रू, उनकी बातों के थ्रू न जाने कहां बिखर जाता है, और आप उसकी खोई हुई इज्जत को कैसे वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात का निर्णय करें, इस बात पर विचार करें कि हम किसी पर भी ऐसा इल्जाम ना लगाएं जिससे उसका कैरेक्टर, जिससे उसका चरित्र खराब हो, जिससे उसकी जीवन खराब हो जाए। यदि आपको किसी पर कोई संदेह भी है, यदि कोई डाउट है, या आपके मन में ऐसे भाव भी आ रहे हैं कि वह व्यक्ति गलत है, तो भी उसे अपने तक ही दबा कर रखें, जैसे ईश्वर हमारी सब कमियों को दबा करके रखता है, छुपा करके रखता है।